जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, दिल्ली पुलिस की परीक्षा के लिए 25 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कवर करेंगे पूरे सामान्य ज्ञान को। मेरा मानना है साथियों, इन 25 प्रश्नों में से अगर 10 प्रश्न आपने कर दिए तो एक तगड़े खिलाड़ी आप लोग हो, परीक्षा में सिलेक्शन के दावेदार आप लोग हो। तो साथियों, 25 में से 10 का टारगेट रखिएगा और इस टारगेट को आपको हर हालत में पूरा करना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए कि भारत के पहले वायसराय साथियों कौन थे। तो अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में साथियों पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपका आंसर भी यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। और साथियों, अपना स्कोर भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिखिएगा। उसके बाद देखिए साथियों, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि साथियों, नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। साथियों, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है और अगर आप लोग चाहते हैं कि कम समय में साथियों ज्यादा से ज्यादा बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। क्योंकि साथियों, आने वाली जो भी वैकेंसीज होगी दिल्ली पुलिस की, अगर बात करें जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, चल रहा है, ठीक है, या अगर साथियों बात करें आपकी जो एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को सभी लोग भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। तो इस प्रश्न के उत्तर की साथियों बात करें कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आप लोग ध्यान रखना है कि 1936 में हेली नेशनल पार्क साथियों कहा जाता था कि भारत के पहला राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन अब हेली नेशनल पार्क का नाम साथियों बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में साथियों स्थित है। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात करें कालीघाट मंदिर कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। गोमतेश्वर मंदिर कहां पर है, तो कर्नाटक में है, यह आपको ध्यान रखना है। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, तमिलनाडु में। लेकिन अक्षरधाम मंदिर की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र में नहीं है। ये कहां पर है साथियों, ये तो दिल्ली में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। जिनका आंसर यहाँ पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि आटाकामा मरुस्थल की यहाँ पर बात की गई है, ये कहां पर स्थित है, तो साथियों ये तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, आप लोग को ध्यान रखना है। और जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई। अगर ये एग्जाम में आपके सामने यहाँ पर प्रश्न आ जाए साथियों, अगर लिखा हो संपूर्ण जनसंख्या या लिखा हो नियमित जनसंख्या, तो आपको लगाना है 1881। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली जनगणना कब की गई, तो 1872 आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए पानीपत के तीसरे युद्ध की अगर बात करें तो ये कब हुआ था और किन के बीच हुआ था, तो हुआ कब था, 1761 में। किसके बीच हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ, तो वो कौन सा साथियों अधिवेशन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें 1916 में एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था साथियों लखनऊ अधिवेशन। और इस लखनऊ अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल दोनों दलों के बीच समझौता हुआ। इसलिए आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया है, तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कितने संभागों में या कितने मंडलों में या कितने सम मंडलों में, तो 18 आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं होता है। देखिए, बात करें अगर जीवाणु की वजह से नहीं होता है तो जो इसमें चेचक रोग है ना, चेचक, ये साथियों एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि ये विषाणु की वजह से होता है, ये जीवाणु की वजह से नहीं होता है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तंबाकू शोध संस्थान ये कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो तंबाकू शोध संस्थान तो साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है साथियों राजमुंद्री, तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में तंबाकू शोध संस्थान स्थित है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों कि भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है, तो 7 देश। वो कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है,
भूटान है और अफगानिस्तान है। ये 7 देश साथियों भारत को टच करते हैं। उसके बाद देखिए कि दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया, वो कौन सा वर्ष था जब दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुना गया? तो आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए 1892 में चुना गया। चलिए उसके बाद देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें तो साथियों वो कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। अपना भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है? तो दल बदल कानून की अगर बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, बताइए। साथियों मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में, इसलिए मैं बहुत लंबी क्लास नहीं रखता हूं कि आपका भी बहुत ज़्यादा समय ना जाए। और अगर बात करें साथियों, मैं कम से कम समय में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आपको हार्डली नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्टली पढ़ना है। अगर स्मार्टली तरीके से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ले लेंगे ना, तो ये समझ लीजिए परीक्षा पास करना बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है परीक्षा पास करना। लेकिन स्ट्रेटजी सही होना चाहिए, जो पढ़ रहे हो आप वो सही होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो साथियों प्लेलिस्ट की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल मेंटेन कर दी गई है प्लेलिस्ट। जितनी क्लास हैं उन सभी क्लासेस के साथियों एक लिंक होगा जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां पर साथियों जाकर आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोस हैं, डबल स्पीड में उसको वॉच करके देखिएगा और एग्जाम हॉल में परीक्षा देने चले जाइएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे ऐसा लगता है महसूस आपको नहीं होना चाहिए। एशिया के नोबेल पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी पार्क साथियों ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश के इटावा में, तो बिल्कुल सही भाई, उत्तर प्रदेश के इटावा में लॉयन सफारी है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए कि मौसम संबंधी घटनाओं की अगर बात करें तो वायुमंडल की किस परत में है, बताइए। चलिए तो अगर बात करें मौसमी संबंधी घटनाएं हैं, कौन कौन सी मौसमी संबंधी घटनाएं हैं, जैसे कि आंधी है, तूफान है, बारिश है, वर्षा है, ये सब के सब कौन से मंडल में होती हैं साथियों? ये सब के सब शोभ मंडल में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यही वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मान लीजिए मैं आपको साथियों बता देता हूं, जैसे कि ये मान लीजिए आपकी क्या है, पृथ्वी है, तो सबसे पहली परत जो है साथियों वो ये कहलाई जाएगी और इस परत का ही नाम क्या है, शोभ मंडल है। उसके बाद इसके ऊपर भी कई सारी परतें हैं। भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और चीन की बात आए और रेखा की बात आए कि कौन सी रेखा अलग करती है, तो मैकमोहन रेखा अलग करती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रदान किया गया? तो साथियों जो गरीबी हटाओ का नारा था ये कौन सी पंचवर्षीय में दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। उसके बाद देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र साथियों NH2CO होता है। क्या होता है? NH22 यहाँ पर रहेगा, एक तो साथियों यहाँ पर 2 आएगा और एक यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है ना। इसलिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन, मतलब ऐसा एक इकलौता अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? तो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जो कि बेलगांव में होता है, इसलिए साथियों इसका नाम क्या है, बेलगांव अधिवेशन है। और इस 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका है अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो 1.7% है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष साथियों मीरा कुमार थी, आपको ध्यान रखना है, श्रीमती मीरा कुमार। इसलिए जिनका जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों ये सामान्य ज्ञान के
25 प्रश्न मैंने आपको करवाए और आपका टारगेट जितना भी रहा हो 10, 11, 12, 15, 17 जितना भी रहा हो 20, 25 वो आप लोग टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे मालूम पड़ पाए कि हाँ आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी अभी और आपकी तैयारी करवाना बाकी है। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो साथियों वीडियो को एक बार हर एक ग्रुप में शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।